चलो लेट्स बिगिन डिस्कस करते हैं अपन। जो कल लास्ट सेशन तक अपन जो डिस्कशन कर रहे थे वो आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग सीएसएस, राइट। थोड़ा बात अपन सीएसएस पे कर रहे थे और आई थिंक ज्यादा ज्यादा अपन ने बात की थी कि दो तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट और एक कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो इसमें अपन ने डिस्कशन किया था कि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब ना तो वो अपने साथ किसी को आने देंगे और नहीं वो किसी के साथ आएंगे, राइट। जबकि जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो एक्चुअली जितना उनको रिक्वायरमेंट है, जितना उनका कंटेंट है उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और के साथ भी आ सकते हैं या फिर इवन अपने साथ भी किसी और को आने दे सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं इनको, राइट। तो ये बात की थी अपन लास्ट में। चलो आज पहले अपन एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत बार आप उसको यूज करोगे जब भी आप सीएसएस इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि अभी तक कल तक जो अपन ने सीएसएस लगाई थी ना, किस तरीके से अपन लगा रहे थे, जैसे सपोज करो मान लो ये तरीका अपन फॉलो कर रहे थे। जस्ट एक नई फाइल अपन बनाते हैं यहाँ पे एचटीएमएल की। ओके, लेट मी सेव दिस। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप पे, csv.html फाइल है, इसको चलाने की ट्राई करते हैं अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो पहले जो मेन टैग है दैट इज html, इसके अंदर कौन सा बॉडी। ओके, नाउ क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स सपोज एक मैंने पैराग्राफ लिया है, राइट। एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं यहाँ पे, पैराग्राफ। फाइन, देखो आप एक डमी टेक्स्ट होता है जो आप जनरली सीखते टाइम, लर्निंग के टाइम पे यूज कर सकते हो कि वेदर आपकी डिजाइनिंग प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट का कंटेंट आपको बाद में देते हैं, पहले आपको एक बार डिजाइन बनाने को देते हैं कि हाँ डिजाइन बनाओ, कंटेंट फिर अपन उसमें क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर जैसे ही आप वेबसाइट बना रहे हो तो फिर आपको डमी कंटेंट रखना पड़ेगा। डमी कंटेंट मतलब जो भी प्रॉपर कंटेंट नहीं है, प्रॉपर कंटेंट बाद में आएगा, लेकिन जब भी प्रॉपर कंटेंट आएगा आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, वो कंटेंट अपन उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी डिजाइनिंग तो हो ही जाएगी एक बार की, राइट। तो ऑब्जेक्ट ये डमी कंटेंट के नाम पे फिर आपको ऐसा टाइप करना पड़ सकता है, तो इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक डमी कंटेंट होता है जो जस्ट यहाँ पे अगर आप एडिटर यूज कर रहे हो, इसको लिख के टाइप करोगे ऑटोमेटिक इतना बड़ा थोड़ा एक टेक्स्ट आ जाएगा, आपको इतना टाइप नहीं करना पड़ेगा, सो दैट आप थोड़ा देख सकते हो कि प्रॉपर आपका कंटेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये मैंने डमी टेक्स्ट डाला किसमें, पैराग्राफ में। ओके फाइन, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक सीएसएस लिंक करना चाह रहा हूँ। कैसे करते हो आपको पता है, तो चलो एक पहले सीएसएस फाइल बनाते हैं अपन। तो मैं एक सीएसएस फाइल क्रिएट करता हूँ, सीएसएस लेट्स सेव कर देते हैं इसको अपन डेस्कटॉप पे। तो फिर यहाँ पे एक सीएसएस फाइल है अपने पास, और इसके अंदर अपन कुछ इसको अपन लिंक करते हैं किसके साथ, यहाँ पे इस HTML के साथ। कैसे लिंक करोगे, ऑब्वियसली लिंक करने के लिए कौन सा टैग आप यूज करोगे, हेड, और हेड के अंदर ऑब्वियसली क्या लिंक, क्या करने की, इसको लिंक करने की ट्राई कर रहे हो आप, स्टाइल शीट। ओके, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली उसके बाद कहाँ पे पड़ा है वो, तो आपके csv.css से अपने को लिंक करना है। चलो ठीक है, ये आपने हेड सेक्शन में डाल दिया, मतलब ये जो CSS फाइल है csv.css वो आपके HTML फाइल के साथ क्या हो गई, लिंक हो गई। मान लो अभी के लिए अगर इसको चला के देखते, अभी अपने CSS फाइल में आपने कुछ भी नहीं डाल रखा है, राइट। अगर अभी इस फाइल को अपन चला के देखते तो ऑब्वियसली ये कंटेंट आएगा जो पैराग्राफ में आपने लिखा है, ये दिखेगा आपको। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो csv.html अगर मैं इस पे क्लिक करूं, उसको चला के देखे अपन, तो ये जो पैराग्राफ में आपने कंटेंट लिखा वो कंटेंट आपका आ रहा है, डमी कंटेंट है, कोई सेंस नहीं है इस कंटेंट का, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंटेंट प्रॉपर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सपोज करो कि मान लो इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है अभी कौन से कलर में आ रहा है, ब्लैक। मान लो आपको कौन से कलर में चाहिए, कोई दूसरा कलर चाहिए अगर आपको, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे अगर इसका कलर चेंज करना हुआ तो, लेट्स से सीएसएस में चलते हैं अपन, किसका कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का। तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए कलर, और आपको पता है कलर रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखे थे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो लेट्स से हेक्स कोड में कुछ ले लेते हैं अपन, कुछ भी, लेट्स सपोज F1 2 3 और लेट्स सपोज कुछ भी ले लो A2, राइट। ओके, तो इस तरीके का कुछ कलर अपने को दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसको चला के देखते हैं अपन, तो अब ये कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि CSS फाइल इससे लिंक है। तो फिर ये कलर अभी आपके पैराग्राफ का कलर इस तरीके से चेंज हो गया, राइट। आराम से देखना है यहाँ पे, ये आपका कलर आ रहा है, कोई इश्यू है नहीं। अभी जिस तरीके से आपने इस पे CSS लगाया ना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी जिस तरीके से आपने CSS लगाया, आपने क्या बोला है, अगर CSS में जाके देखे तो जो पैराग्राफ एलिमेंट है उस पैराग्राफ एलिमेंट के कलर को क्या कर दो आप, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट लेवल पे आपने लगाया हुआ है,
राइट। तो मतलब इस वाली HTML फाइल में या जिस HTML फाइल में ये CSS आपने लिंक कर रखी है, उस HTML फाइल में कितने भी पैराग्राफ आएंगे ना, वो सारे के सारे किस कलर से रिप्रेजेंट होंगे, उसी कलर से रिप्रेजेंट होने वाले। लेट्स सपोज मैं एक और पैराग्राफ लेता हूं, मान लो इसके अंदर, राइट, एक और पैराग्राफ लेता हूं मैं, सेम उसमें भी लेट्स सपोज मैं डमी कंटेंट डालता हूं, एक और पैराग्राफ लिया मैंने, ये डमी कंटेंट डाला, एक और पैराग्राफ में लेता हूं, उसमें ये डमी कंटेंट डालता हूं, सेम मतलब 3 पैराग्राफ में टोटल यहां पे लेता हूं, एक और पैराग्राफ में यहां पे ले रहा हूं, एंड अगेन इसमें भी मैं डमी कंटेंट डालता हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पे एक बार अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, तो फिर यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, तीनों का कंटेंट अपन ने कुछ भी डमी ले रखा है, और ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो थर्ड पैराग्राफ, और तीनों आप देखोगे कलर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, क्योंकि आपने जो CSS इसके बेस इस पे लगा रखी है ना, वो किस लेवल की लगा रखी है, एलिमेंट लेवल की। एलिमेंट लेवल मतलब कोई भी पैराग्राफ टैग होगा तो उसका कलर आपका कैसा दिखना चाहिए, कोई भी पैराग्राफ टैग होगा तो कलर आपका ऐसा दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि सारे पैराग्राफ को एक ही तरीके की स्टाइल करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम है अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो ये कलर ओनली कौन से वाले का चाहिए, फर्स्ट वाले का, या ओनली सेकंड वाले का चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, ओनली एक पर्टिकुलर को देना है। मैंने अगर पैराग्राफ P से किया, P एलिमेंट से किया, तब तो वो सबके लिए आ जाएगा। तो फिर आप एक दूसरा सेलेक्टर यूज कर सकते हो। अभी ये क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। एक दूसरा सेलेक्टर आप यूज कर सकते हो, वो कौन सा है, आईडी सेलेक्टर। देखो आईडी सेलेक्टर किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे जैसे सेकंड पैराग्राफ में कुछ करना ना, मैं उसको कुछ आईडी दे देता हूँ। तो लेट्स से मैं आईडी देता हूँ, लेट्स से पैरा सेकंड, कुछ भी मैंने आईडी दे दी कि ये पैराग्राफ सेकंड है, तो आईडी मैंने दी पैरा सेकंड। अब मैं ओनली मेरे को पैराग्राफ सेकंड का करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं जाऊंगा CSS में और यहां पे जाके, अब देखो एलिमेंट लेवल पे अगर आपको बताना है, सीधा आप क्या लिखोगे, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट है टैग, ये टैग का नाम क्या है, P, मैंने सीधा लिखा P। जब आप आईडी बताना होगा, ये पैरा 2, ये जो पैरा 2 आप लिख रहे हो ना, अगर ऐसा लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसको आपका CSS क्या मानेगा, एलिमेंट, कि जहां पे पैरा 2 एलिमेंट दिखे किसमें, HTML में, उसका कलर कौन सा करना है, ये। तो क्या कहीं पे पैरा 2 करके कोई एलिमेंट दिखेगा, नहीं, और नहीं तो अभी आप उन तीनों पैराग्राफ को देखोगे ना, तो उनका जो कलर है वो कैसा आने वाला है, वो ब्लैक ही आने वाला बाय डिफॉल्ट, इनका कलर कैसा आने वाला है, ब्लैक। तो देखो कोई एरर नहीं है कि मान लो CSS में आपने ये लिखा, कोई एरर दे दी इसने, नहीं, ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला, क्योंकि इसको ये देखेगा पैरा 2 नाम का एलिमेंट, जो उसको मिलेगा नहीं। तो इसको अपने को इंडिकेशन देना है क्या, कि ये पैरा 2 जो है वो एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, आईडी है। तो अगर आप आईडी वाला इंडिकेशन देना चाहते हो ना, तो फिर वो कैसे दोगे, आप यहाँ पे आगे लगाना पड़ेगा आपको हैश सिंबल। तो अगर आप हैश सिंबल से स्टार्ट करते हो, मतलब ये क्या है, आईडी। तो अब इसको पैरा 2 आईडी सर्च करेगा, और जिसकी आईडी पैरा 2 है, उस पैराग्राफ का या उस एलिमेंट का जो कलर है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। तो एक बार चला के देखते हैं अपन इस वाले केस में क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है। ये देखो पहले पैराग्राफ का कलर क्या है, ब्लैक, दूसरे वाला जो अपन ने चेंज किया था वो आ गया, और तीसरे वाले का भी अभी क्या है, ब्लैक, राइट। तो अगर किसी पर्टिकुलर सारे एलिमेंट को अपने को नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को करना है, तो फिर इसको क्या दे सकते हो, आईडी, और जो CSS में सेलेक्टर आपको लगाना है वो कौन सा लगा सकते हो, आईडी सेलेक्टर, और वो इंडिकेशन देने के लिए आगे कौन सा सिंबल लगा सकते हो, हैश सिंबल। तो एक तो हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब होता है, देखो आईडी की एक बात होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो पूरे HTML पेज पे, इस पूरे HTML पेज पे पैरा 2 आईडी आप किसी और को मत देना, राइट, क्योंकि इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। जनरली आईडी अपने को क्या रखनी चाहिए, यूनिक, राइट। तो आईडी एक HTML पेज पे हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो अगर मान लो मेरे को ऐसा करना है, सपोज कि मान लो 10 पैराग्राफ है, राइट, सपोज यहाँ पे 3 है, एज्यूम करो कि कितने पैराग्राफ है, 10, और सपोज 10 में से 3 पैराग्राफ को मेरे को क्या करना है, 10 में से 3 पैराग्राफ को कलर देना उस तरीके का, बाकी 7 पैराग्राफ को मेरे को नहीं देना है। तो फिर क्या करोगे, P लिखा तो सबके 10 के 10 पे आ जाएगा, आईडी तो आईडी लिखी तो फिर कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 को अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो इन दोनों को अगर मेरे को देना होता, तो मैं क्या करता, इसको भी एक आईडी देता, लेट्स से इसको मैंने आईडी दी क्या, पैरा 3, फाइन। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, इस केस में भी कलर चाहिए ना, तो फिर मेरे को यहाँ पे आके लिखना पड़ता क्या, ये इस तरीके से पैरा 3, और फिर इसमें जो भी प्रॉपर्टी लगानी है वो प्रॉपर्टी में यहाँ पे डालने वाला, तो वो प्रॉपर्टी में इस तरीके से डालने वाला, दिस। तो फिर अब अगर आप देखोगे तो पैरा 2 भी इस कलर का होगा, पैरा 3 भी आपके इस कलर का होने वाला है, क्योंकि दोनों के आईडी आपने यहाँ पे CSS में मेंशन किए। तो यू विल सी, देखो 1 तो अभी भी आपका ब्लैक में दिख रहा है, लेकिन पैरा 2 और पैरा 3 दोनों ही आपके इस कलर में दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मान लो
50 पैराग्राफ है, 50 में से 20 पैराग्राफ को अगर आपको ये कलर देना है तो फिर इसके साथ दिक्कत ये कि 20 को अलग अलग आईडी देके ऐसे 20 बार लिखना पड़ेगा आपको। फाइन, इसके बजाय एक और टेक्निक चलती है जो आप यूज कर सकते हो, और वो क्या एक्चुअली, अब तीसरा सेलेक्टर है, कौन सा, क्लास सेलेक्टर। क्लास क्या होती है, आप कितने भी एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हो। आईडी जनरली हर एक एलिमेंट की क्या होती है, यूनिक। तो फिर अगर मेरे को ये करना था ना, मैं ऐसे नहीं करता कि दोनों को आईडी दी मैंने और इस तरीके से मैंने किया। अगर मेरे को ये करना होता मैं किस तरीके से करता, मैं यहाँ पे लिखता क्लास, मैं यहाँ पे लिखता क्लास, और दोनों को सेम ही क्लास दे दिया मैंने। लेट्स से क्लास दोनों को क्या दे दिया, पैरा। दोनों की क्लास क्या है, पैरा। क्लास सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे देखो, जो अपनी रिक्वायरमेंट थी ना कि 50 में से 20 पैराग्राफ को सेम तरीके से स्टाइल करना है, तो अपन क्या करेंगे, उन 20 पैराग्राफ को सेम क्लास देने वाले हैं। और फिर एक ही बार आपको सीएसएस में जाके काम करना पड़ेगा, और वो क्या, एक बार अपन पहुंचे सीएसएस में और यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो पैरा क्लास है ना, और उसकी बात करनी, मैंने इसको हाइड कर दिया ताकि कोड यहीं पे रहे। आपको क्या बताना, पैरा क्लास जो है उसको क्या देने की रिक्वायरमेंट है, उसको जो कलर देना है ना, वो ये वाला जो भी आपने यहाँ पे पिक कर रखा है, उसको ये कलर देने की रिक्वायरमेंट। फाइन, अब आराम से देखना यहाँ पे, अगर आपने ऐसा लिखा तो पैरा नाम से अगेन ये क्या फाइंड करेगा, एलिमेंट, क्योंकि डायरेक्ट लिखते तो क्या फाइंड करता है, एलिमेंट। अगर आगे आपने हैश सिंबल लगाया तो क्या फाइंड करेगा, आईडी। लेकिन अगर आपको क्लास की तरह ट्रीट करवाना है तो फिर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर क्लास की तरह ट्रीट करवाना है तो फिर आप यहाँ पे आगे डॉट लगाओगे। अगर डॉट सिंबल लगाते हो मतलब ये इंडिकेशन है कि पैरा नाम की क्लास पे ये स्टाइल लगाने की रिक्वायरमेंट है। तो फिर अब जिसका भी क्लास आपने पैरा दे रखा है, जिसको भी पैरा क्लास के अंदर दे रखा है, वो ऑटोमेटिक इस कलर में आपका हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप चलाओगे तो यूल सी, ये देखो सेकंड और थर्ड वन कैसा हो गया आपका इस कलर का। फर्स्ट वन अभी भी क्या है, ब्लैक, क्योंकि फर्स्ट वन पे आपने कौन सी क्लास नहीं लगा रखी, पैरा क्लास नहीं लगा रखी। अगर मैं फर्स्ट वन पे भी सेम अगर क्लास लगाता हूँ पैरा, तो फिर ये फर्स्ट वन पे भी जो भी आपने वहां पे स्टाइल कर रखी है ना, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिर अगर इसको मैं एंटर करूं तो ये फर्स्ट वन पे भी सेम एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो 3 सेलेक्टर जिनके बारे में अभी अपन ने बात की, इनको बोलते हैं सीएसएस के बेसिक सेलेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकता है कि सीएसएस में बेसिक सेलेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो फिर देयर आर 3 सेलेक्टर्स। कौन कौन सा, पहला कौन सा है, एलिमेंट, और दूसरा कौन सा है, आईडी सेलेक्टर, और तीसरा कौन सा है, क्लास सेलेक्टर। तो एलिमेंट, आईडी एंड क्लास। एक बार क्विकली अगर अपन समराइज करें कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर ऑब्वियसली अगर आपको एक जितने भी टैग है सबको सेम तरीके से स्टाइल करना है तो आप कौन सा सेलेक्टर यूज कर सकते हो, एलिमेंट। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक को करना है, राइट, तो आप कौन सा सेलेक्टर यूज कर सकते हो, आईडी। अगर आपको मल्टीपल में से, जैसे मान लो 50 में से 10 को करना है, 20 को करना है, इस तरीके से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्लास। जैसे अगर ऐसा हुआ कि मान लो मेरे पास 50 पैराग्राफ है, राइट, मेरे पास 50 पैराग्राफ है, मान लो मेरे को 10 पैराग्राफ को ब्लू कलर में दिखाना, सपोज करो 20 पैराग्राफ को मेरे को रेड कलर में दिखाना है, मैं क्या करूंगा, इन 10 पैराग्राफ को मैं बस एक क्लास दूंगा सेम, इन 20 पैराग्राफ को मैं दूसरी क्लास दूंगा। और फिर पहली क्लास पे मैं स्टाइल लगाऊंगा कौन सा कलर, ब्लू, और दूसरी क्लास पे मैं स्टाइल लगाऊंगा कौन सा कलर, रेड। तो फिर ये इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गए बेसिक सेलेक्टर। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अभी तो जो अपन ने 3 बेसिक रिक्वायरमेंट देखी कि पूरे टैग लेवल पे जरूरत पड़ रही है, या फिर एक पर्टिकुलर को जरूरत पड़ रही है, या फिर मल्टीपल में से कुछ ग्रुप को जरूरत पड़ रही है, राइट। तो उसको तो अपन इस तरीके से टैकल कर रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ सकती है, उनको आप किस तरीके से टैकल करोगे, उसके लिए फिर कुछ एडवांस लेवल के सेलेक्टर अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है, बेसिक सेलेक्टर से आगे, राइट। तो फिर अपन देखते हैं वो एडवांस लेवल के सेलेक्टर कौन से होते हैं, राइट। पहले एक आप काम करो ना, ये तो आप लिख लो, हेडिंग डालो, सीएसएस सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर्स। ओके, यहाँ पे लिखिए आप हेड सीएसएस सेलेक्टर्स, राइट। ओके, लिखिए there are 3 basic selectors, there are 3 basic selectors available, there are 3 basic selectors available, there are 3 basic selectors available in CSS, there are 3 basic selectors available in CSS. Number first element selector, number second class selector,
या नंबर सेकंड आईडी सेलेक्टर कर लो, नंबर सेकंड आईडी सेलेक्टर एंड नंबर थर्ड क्लास सेलेक्टर. नीचे पॉइंट लिखो. if we want to style, if you want to style all the particular elements, we want to style all the particular elements, we want to style all the particular elements in same way. If we want to style all the particular elements in same way, right, all the particular elements in same way, then we can use then better to use, then it is better to use element, then it is better to use element selector. Next, if we want to style any particular element, if we want to style any particular element, in a different way, we want to style any particular element in a different way, then it is better to use ID selector. Better to use ID selector. Then it is better to use ID selector. If you want to style any particular element in a different way, then it is better to use ID selector. Next, if you want to style group of particular element, if you want to style group of particular element in same way, if you want to style group of particular element in same way, then it is better to use class selector. Then it is better to use class selector. Better to use class selector. Fine. Next, take point लिख लो. In a HTML page, ID is always unique. In a HTML page, ID is always unique. In HTML page, ID is always unique. While in a HTML page, there can be multiple elements with same class. In a HTML page, ID is always unique, while in a HTML page there can be multiple elements with same class. There can be multiple elements with same class. These are the basic selectors actually. ये 3 basic selector हैं. अब कुछ एडवांस लेवल के सेलेक्टर्स अपन देखते हैं. एक सबसे पहला जो एडवांस लेवल का सेलेक्टर है वो ये कि सपोज करो, मान लो अभी तो ये था कि लेट्स से आपके पास 3 पैराग्राफ थे, राइट. तो लेट्स से आप एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ पे ओके लेट्स से एक नई फाइल बनाए थे अपन, ताकि फिर कोई इशू नहीं हो आपके साथ शेयर करने में. जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे लेट मी सेव दिस, लेट्स से csv1.html. ओके फाइन.
यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ उसी का कोड। ओके, 3 पैराग्राफ थे पिछले वाले में। अब अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे सपोज अगर 3 पैराग्राफ की जगह ऐसा होता कि लेट्स से एक आपका हेडिंग टैग होता, राइट, पहला पैराग्राफ नहीं, लेट्स से तीनों हटा देता अपन और कुछ डिफरेंट स्टाइल करने के ट्राई करते हैं यहाँ पे। प्लस सपोज यहाँ पे जो अपने पास, चलो एक पैराग्राफ रहने देते हैं, एक अपन हेडिंग ले लेते हैं H1 प्लस सपोज HTML, फाइन, ये हेडिंग टैग है, एक अपना पैराग्राफ टैग है, और कुछ भी ले लो आप इसके अंदर। सपोज लेट्स से एक लिस्ट बनाते हैं अपन, UL मतलब कौन सी लिस्ट बनेगी यहाँ पे, लिस्ट, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस सपोज LI, कुछ लेट्स से स्पोर्ट्स को लेके अपन बना देते हैं यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट स्पोर्ट, यहाँ पे सेकंड लेट्स से कुछ भी लिख लो आप, फाइन, ओके, नंबर थर्ड, प्लस तीसरा लिस्ट आइटम आप कुछ भी डाल दो, ओके फाइन। तो यहाँ पे अपने पास 3 अलग अलग एलिमेंट है। एक आपके पास कौन सा एलिमेंट है, H1, एक आपके पास क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और एक आपके पास क्या है, राइट, देयर आर 3 थिंग्स, ओके। यहाँ पे ये हटा दो क्लास, ओके। यहाँ पे अपन देखते हैं इसको अगर मेरे को स्टाइल करना है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा एक कंसर्न है, अगर अभी इसको चलाऊंगा एक बार के लिए, CSS में जो भी है उसको अपन हाइड कर देते हैं ताकि कोई इंपैक्ट आए नहीं, ओके। नाउ यहाँ पे अगर अभी एक बार के लिए अगर मैं csd1.html को चला के देखूं तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला, ऑब्जर्व। एक बार के लिए अगर मैं csd1.html को चला के देखूं तो ये सारा कुछ आ रहा है। ऑब्वियसली पहले हेडिंग आ रही है, मेन आपको दिख रहा होगा HTML, उसके बाद ये एक लिस्ट आ रही है, अनऑर्डर्ड है तो बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है, बुलेट पॉइंट, राइट, और नीचे आपका एक पैराग्राफ आ रहा है। सबका कलर कैसा है, ब्लैक। लेट्स सपोज एक बार के लिए मानते हैं कि सबको मेरे को क्या करना है, रेड कलर देना है, सबको, जितने भी यहाँ पे है, H1 या फिर आपका ये UL या फिर आपका ये पैराग्राफ, सबको मेरे को रेड कलर देना है। एक तरीका तो मेरे पास क्या है, अभी तक जो तरीके थे उसको देखो एक बार, क्या था अभी तक तरीके, क्या था अपने पास, एक तो एलिमेंट लेवल सेलेक्टर। तो अगर एलिमेंट लेवल दूंगा तो कितने लिखने पड़ेंगे, 3। H1 एक अलग एलिमेंट है, UL एक अलग एलिमेंट है, पैराग्राफ एक अलग एलिमेंट है, तो तीनों को अलग लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या था, ID। अब अगर ID दूंगा तो भी तीनों को अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को अलग अलग ID देके एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। एक तीसरा तरीका था क्या है, क्लास। तो क्लास क्या करनी पड़ेगी, तीनों को क्लास देनी पड़ेगी, और तीनों को क्लास देने के बाद, सेम क्लास देने के बाद मैं ये कर सकता हूं। लेकिन बस दिक्कत ये है कि अभी 3 ही एलिमेंट है। सपोज करो 100 एलिमेंट होते, और 100 के 100 एलिमेंट में मेरे को कलर क्या चाहिए, सपोज करो रेड। तो आप ये कर सकते हो कि 100 के 100 एलिमेंट को सेम नाम के आपने क्या दे दी, क्लास दे दी, और उस क्लास के थ्रू आप कर दो। लेकिन 100 एलिमेंट को क्लास देने जाओगे तो हर एक एलिमेंट के पास जाकर आपको लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू दिस, क्लास इक्वल टू दिस, क्लास इक्वल टू दिस, व्हिच इज प्रीटी मच हैप्टिक। तो अगर आपको सबके साथ करना है, जितने भी एलिमेंट्स एक HTML के पेज पे अवेलेबल है, अगर आपको सब पे कोई स्टाइल लगानी है तो फिर आपके पास तरीके हैं कुछ। आप क्या कर सकते हो ना, एक सेलेक्टर होता है दैट इज फॉर ऑल, दैट स्टैंड्स फॉर ऑल, और उसको बोलते हैं स्टार, राइट। तो आप यहाँ पे अगर ऐसा करोगे, लेट्स से अगर आपने इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब स्टार मतलब जितने भी टैग्स यहाँ पे हैं, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है HTML के पेज पे, सबके लिए इस चीज को क्या करना है, अप्लाई करना है, राइट। तो लेट्स से क्या अप्लाई करना है कि सबको कलर मान लो, सपोज करो ये देना, सबको मान लो कलर ये देना है, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, जैसे ही आप इसको चलाओगे यू विल सी कि जितने भी टैग है, भले वो H1 है, भले वो UL है, या भले वो पैराग्राफ है, आप देखोगे सबका कलर क्या हो चुका है, चेंज। तो अगर आपको पूरे पेज पे कुछ स्टाइल सबके लिए कॉमन करना है तो उसको आप कौन से सेलेक्टर में डाल सकते हो, स्टार सेलेक्टर। दिस इज स्टार मींस स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब ये सबके लिए कॉमन है, कुछ भी कॉमन काम करना तो आप इसके अंडर कर सकते हो, राइट। चलो ये एक सेलेक्टर हो गया, जिसको अगर सबके लिए रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप यूज में ले सकते हो। जो ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, वॉइस इशू हो रहा है किसी को, एक सेकंड, ओके। कभी बार हो रहा है इशू, तो कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। चलो अभी अभी कुछ इशू हो रहा है क्या करंटली, राइट नाउ? नो, ओके फाइन देन। कोई इशू हो तो आप बोल देना उसी टाइम इंस्टेंटली। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो अपन सेलेक्टर की बात करते हैं, अभी देखो आराम से देखना यहाँ पे, ये कौन सा सेलेक्टर की बात की अपन ने, स्टार सेलेक्टर, राइट। मतलब अगर सबके लिए करना हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, स्टार के थ्रू। अब जैसे सपोज, जैसे आराम से देखना आप यहाँ पे, मान लो कि इवन ये जो आपने लगाया वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कोई अगर ये पूछ रहा है कि अगर मान लो कोई इमेज होती तो फिर देखो, इमेज पे कलर का कोई सेंस नहीं होता, राइट। इमेज पे सेंस होता है कि इसका बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हो, या फिर आप
बॉर्डर लगा सकते, वो लगा सकते। तो अगर इमेज पे कलर का कोई सेंस नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला ऑटोमेटिक, राइट, क्योंकि हर एक चीज पे हर एक प्रॉपर्टी का सेंस होता नहीं है। फाइन, तो अगर आपकी इमेज होती मान लो अगर HTML के पेज पे, राइट, तो वो भी स्टार मतलब सबके लिए लगा रहे हो आप, तो क्या उस पे भी एप्लीकेबल होता? तो नहीं होता उस पे एप्लीकेबल। द रीजन इज क्योंकि इमेज पे कलर ज्यादा आपको सेंस बनाता है नहीं। लेकिन अगर मान लो यही आपने इसके अंदर कुछ लिख रखा होता, बॉर्डर सपोज करो, फाइन, तो फिर हर एक एलिमेंट के लिए ऑब्वियसली किसकी वेटेज होगी? बॉर्डर की वेटेज होगी। तो फिर आप देखोगे इमेज के लिए भी बॉर्डर आने वाला है, H1 के लिए भी बॉर्डर आने वाला है, जो पैराग्राफ लिखा उसके लिए भी बॉर्डर आने वाला है, फिर वो सबके लिए क्या रहने वाला है? एप्लीकेबल रहने वाला है, राइट। तो अब फर्दर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब एक बार अपन सेलेक्टर्स के गो थ्रू करते हैं ताकि फिर अपने किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो अपन उसको टैकल कर सके। तो स्टार मतलब इस सेंड फॉर ऑल, इस सबके लिए लगने वाला है। अब सपोज करो मान लो एक और रिक्वायरमेंट में जनरेट करता हूं, आराम से देखना। लेट्स सपोज कि आपके पास, चलो ये स्टार तो ठीक है, आपके पास मान लो अभी सिचुएशन क्या है, चलो ये भी ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा एक पेज देता हूँ HTML पेज, और उस पर अपन करते हैं। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगेन गो विथ न्यू HTML, लेट मी सेव दिस। ओके, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, आराम से देखना, मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है। जैसे अभी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी मेरे पास, किसके रिगार्डिंग? ये जो भी आपको है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक अपने पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, और एक और मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे सेम। लेट्स से एक और लिस्ट मेरे को लेनी है, तो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ? UL। और लेट्स इस बार कोर्सेज के रिगार्डिंग लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लो आप। तो लेट्स से जावा, फाइन, लेट्स से फ्रंट एंड, राइट, ओके, एंड लेट्स से पाइथन, राइट, ओके। एक आप ये दो आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है, एक और ले लो अनऑर्डर्ड लिस्ट, किसी और के रिगार्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो यहाँ पे। लेट्स से तीसरा कंट्री के रिगार्डिंग लेते हैं अपन, तो लेट्स सपोज इंडिया, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ और ले लो, लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया, फाइन, ओके। लेट्स टेक नेक्स्ट थिंग, लेट्स सपोज न्यूजीलैंड, राइट, ओके। नाउ सपोज यहाँ पे 3 कंट्री, तो मैंने कितना यहाँ पे एक्चुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरे पास है, राइट। पहले में लेट्स सपोज स्पोर्ट्स है, दूसरे में कुछ कोर्सेज है, तीसरे में कंट्री का नाम है। आराम से देखना, एक रिक्वायरमेंट में जनरेट करता हूं, उसके बाद वो कैसे करोगे वो अपन देखते हैं। बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। जैसे यहाँ पे अभी के लिए एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको csv2.html को, तो फिर जैसे आप चलाओगे यू विल सी, देखो ये लग रहा है क्योंकि CSS आई थिंक आपने या तो हाइड नहीं किया होगा सबके लिए, इसको सेव नहीं किया इसीलिए वो कलर लग रहा है बाय डिफॉल्ट। जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे एक बार अपन इसको चलाएंगे, यू विल सी ये तीन लिस्ट आ रही है, तीनों किस में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ब्लैक में आ रहा है, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या, मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी हर एक लिस्ट में दूसरा एलिमेंट है, जैसे पहली लिस्ट का दूसरा एलिमेंट कौन है? फुटबॉल। दूसरी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट कौन है? फ्रंट एंड। और तीसरी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये तीनों मान लो सेम कलर में है, राइट, एक कलर में आई ये तीनों। और लेट्स सपोज हर एक लिस्ट का तीसरा एलिमेंट जो है वो मान लो सेम कलर में आए, हर एक लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो मान लो सेम कलर में आए। इस तरीके की रिक्वायरमेंट है अपने को। तो फिर अभी देखो, एक काम आप क्या कर सकते हो, या तो क्लास दे सकते हो, लेकिन क्लास देने में दिक्कत ये है तो क्लास के थ्रू तो आप कर ही सकते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर ये करना है कि हर एक लिस्ट के तीसरे एलिमेंट के पास या हर एक लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के पास एक्चुअल में सेम कलर हो, तो फिर इसको सेम क्लास, इसको और इसको, इन तीनों को आपको क्या देना पड़ेगा? सेम क्लास देनी पड़ेगी। मान लो कल को एक और लिस्ट आ गई, तो फिर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी सेकंड एलिमेंट हो उसको जाके आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? सेम कलर देने की, सेम क्लास देने की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसका कलर क्या है? सेम आए। तो मान लो आपने 10 लिस्ट बनाई, तो 10 के 10 में जो सेकंड एलिमेंट है सबको आपको क्लास क्या देनी पड़ेगी? सेम देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, पता क्या ऑप्शन है? ऑब्जेक्ट हियर, एक और सेलेक्टर है जिसको आप यूज कर सकते हो, और वो किस तरीके से आराम से देखना है यहाँ पे। तो मैं क्या सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ कि ये हो जाए, मैं लिखता हूं किस पे लगाना है मेरे को? लिस्ट पे। लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट है? अभी ऑलरेडी अनऑर्डर्ड मतलब कौन सा? यूएल। ओके, यूएल पे मैं क्या बोल रहा हूं? यूएल के अंदर मतलब हर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो कौन सा एलिमेंट है? दूसरा एलिमेंट, राइट। तो ये कैसे बता सकते हो? लेट्स से इसको बताने के लिए होता है इसके पास nth ऑफ टाइप, राइट। nth ऑफ टाइप मतलब कौन से नंबर को करना है, राइट। क्या पे नंबर पास करा, कौन सा नंबर करना आपको? हर एक एलिमेंट का, हर एक यूएल का दूसरा एलिमेंट, राइट, सेकेंड एलिमेंट।
यहाँ पे टाइप किया आपने सेकंड। अब इसके अंदर मान लो आपने स्पेसिफाई किया कलर, सब जैसे मैं ऐसे नेम कलर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को नाम याद है इसका, तो फिर जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे रेड। ओके, ऑब्जर्व हियर ऑटोमेटिक, इसका मतलब क्या, पढ़ने का तरीका क्या है, देखो ऑब्जर्व हियर जो भी आपकी यूएल है, यूएल के अंदर, हर एक यूएल के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। अभी अपन जनरली कलर में ही डील कर रहे हैं, बाकी आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्योंकि अभी अपन ने कलर ही पढ़ा है। बाकी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो आप, बॉर्डर लगा सकते हो आप, राइट, आप जो भी पैडिंग लगा सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, सारा अपन पढ़ेंगे आगे। अभी अपन ने कलर के रिगार्डिंग डिस्कशन किया, इसलिए मैं हमेशा प्रॉपर्टी के नाम पे क्या सेट करवा रहा हूँ, कलर ही करवा रहा हूँ, बट आप कोई सा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, हर एक यूएल में जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है, जो दूसरा आइटम आ रहा है, वो किस कलर का होगा, रेड कलर का। तो देखो ऑब्जर्व हियर, पहली यूएल में जो दूसरा आ रहा है, दूसरी यूएल में जो दूसरा आ रहा है, और तीसरी यूएल में जो तीसरा आ रहा है, यहाँ पे चलो ये यूएल पे लगा लिया ना आपने, इसको इस पे लगा लो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे देखो हर एक जो यूएल में आपके दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा लिस्ट आइटम है, वो किस कलर का दिख रहा है आपको, रेड कलर का, राइट। अगर आपको दूसरा मतलब ऐसा है कि मल्टीपल आपके पास यूएल है, मल्टीपल लिस्ट है, अगर आपको पूरा दूसरा लिस्ट एक कलर में दिखाना है या पूरा तीसरा लिस्ट आपको एक कलर में दिखाना, तो मैं किस पे लगाऊंगा, यूएल पे। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, आइटम की बात कर रहे हैं, तो आइटम मतलब आइटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलआई से, इसलिए आप किस पे लगा रहे हो यहाँ पे, एलआई। अगर आप जैसे यहाँ पे इसको यूएल करोगे तो फिर ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा यूएल, जो भी दूसरा यूएल है वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। तो टोटल यहाँ पे कितने यूएल थे, 3 यूएल, तो इसमें से दूसरा यूएल कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला पूरा किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, राइट। जैसे अभी मैं इसको अगर सेव करूं तो फिर ये वाला पूरा दूसरा जो है वो आपको रेड कलर में दिखेगा, राइट। और अगर आपको ये करना है कि एक दूसरी आइटम हो रेड कलर में, तो फिर हर एक दूसरी आइटम मतलब आइटम को लिखने का तरीका क्या होता है, एलआई। तो हर एक जो दूसरी लिस्ट आइटम है, हर एक लिस्ट की जो दूसरी आइटम है, दैट विल बी इन द रेड कलर, जो भी, फाइन, ओके। अब जो नेक्स्ट, जैसे मान लो आप ये भी कर सकते हो, आपको और ये करना, मान लो कि इवन यहाँ पे आप अभी आपने क्या पास करवाया, नंबर पास करवाया, मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ऑड, इसका मतलब क्या है, हर एक लिस्ट आइटम जो कि कौन से नंबर की है, ऑड नंबर की, वो किस कलर में दिखेगी आपको, रेड। ऐसी बहुत बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, इसलिए पहले आप चीजों को देख लो कि कैसे टैकल करना है, फिर जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपको लिखने का तरीका पता है कि कैसे क्या करने की रिक्वायरमेंट है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो पहली लिस्ट में वर्ड कौन सा है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर आपको किसमें दिख रहा है, रेड में। दूसरी लिस्ट में वर्ड कौन सा है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, किसमें दिख रहा है, यहाँ पे अगेन आपको किसमें दिख रहा है, रेड में। तीसरी लिस्ट में फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर आपको किसमें दिख रहा है, रेड में। तो अगर इस तरीके का कुछ भी कॉम्बिनेशन लगाना हो कि हर एक एलिमेंट का दूसरा ऐसे करना है, तीसरा ऐसे करना है, या उसके हर एक इवन को ऐसे करना है, हर एक ऑड को ऐसे करना है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। इवन में ये भी लगा सकते हो, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लगाया इवन, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हर एक लिस्ट का इवन, इवन मतलब यहाँ पे कौन है, 1 2 3 में इवन कौन है, दूसरे नंबर ओनली, तो फिर दूसरा। अगर मान लो यहाँ पे 4 एलिमेंट होते तो दूसरा और चौथा, 6 एलिमेंट होते तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे एलिमेंट इस तरीके से होने वाले। इवन जैसे मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया सपोज यूएल, तो फिर क्या होगा, सेकंड वाला जो यूएल है वो आपको किस कलर में दिखेगा, रेड। अगर मैंने वर्ड किया तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो यूएल है वो आपको किस कलर में दिखेगा, रेड, राइट। तो अगर आपको ऐसा पर्टिकुलर नंबर वाइज चलना है तो फिर ये जो nth ऑफ टाइप सेलेक्टर है इसको आप यूज कर सकते हो। अभी मैं फेमस जो सेलेक्टर है ना, जो मतलब मेजॉरिटी टाइम आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, अपन उसकी बात कर रहे हैं पहले। फिर कुछ सेलेक्टर्स जो ऑन फ्लाई बेसिस अपन लेंगे कि जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वहां पे भी अपन देखने वाले हैं। बट अभी ये फेमस है जो मल्टीपल टाइम्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, तो फिर पहले एक बार इनको समझ लेते ताकि जब काम करना अपन स्टार्ट करें, कोई वेब पेज बनाना अपन स्टार्ट करें, तो फिर अपने को हर एक पॉइंट पे नहीं सोचना पड़े। काफी सारी चीजों का आंसर तो ऑलरेडी अपने पास हो, जो एक पर्टिकुलर कुछ छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में सोचना पड़ेगा, तो फिर अपन वहीं पे कंसिडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप यूएल की बात करें। एक मेजर चीज आएगी, ऑब्जर्व हियर, देखो इसको कैसे टैकल करोगे। अगर एक और सिचुएशन में आपके सामने बनाता हूं, सिचुएशन को फिर आप टैकल करना। देखो जैसे सपोज करो एक और फाइल अपन यहाँ पे बनाते हैं, HTML फाइल। नो वरी, मैं आऊंगा आपके डाउट्स पे, एक बार फास्टली पहले अपन देखते हैं चीजों को। सारा कुछ अपने पास है, तो अगर कुछ डाउट रहता है तो अपन इसको वापस कवर कर लेंगे। यहाँ पे अगेन मैं इसको CSV3 और HTML करके डेस्कटॉप पे रखता हूँ। चलो फास्टली लिख लेते हैं अपन, क्या HTML
इसके अंदर क्या चाहिए अपने को, हेड। ओके, हेड में अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, लिंक करेंगे सीएसएस। कैसे लिंक करोगे बोलो, लिंक। देखो एक्चुअली में स्टार्टिंग जब आप करो ना, जितनी ज्यादा बार आप टाइप करोगे बेटर है, क्योंकि आपकी सिंटेक्स प्रैक्टिस होती जाएगी। तो फिर आप कॉपी पेस्ट करने को अवॉइड करें। इवन मैं आपको ये भी बोलता कि आप इस एडिटर को अवॉइड करें, वीएस कोड को, लेकिन एचटीएमएल का कोड लिख रहे हो इसलिए दिक्कत है, क्योंकि फिर वहां पे आपको बस दिक्कत ये है कि ये सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे अभी जो इंडेंटेशन आ रहा है ना, और दूसरों को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अगर एक तो ऐसे लिखोगे, जैसे मैं पर लिख के बताता हूं आपको ऑब्जेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे ये सजेशन पहले ही दे देता मेरे को, इसलिए फिर हो सकता है कि आपके इतने प्रैक्टिस नहीं हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में अगर आप काम करते हो तो जनरली हमेशा सजेशन से बचना है, भले वो किसी के साथ भी काम करे, ताकि एक बार आपका थोड़ा हैंड ऑन प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ आप लिखना आपको आ रहा है, सिंटेक्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सजेशन यूज करोगे फास्ट टाइपिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। बट स्टार्टिंग में जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें, वो बेटर रहेगा आपके लिए। बस दिक्कत एक ही है कि नॉर्मल अगर आप नोटपैड में इसको बनाने जाओगे तो बस ये ऐसे आएगा, राइट। तो ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस नहीं छोड़ेगा, तो फिर आपको हमेशा टैब को यूज करके स्पेस देनी पड़ेगी, नॉल जो थोड़ा हेक्टिक रहेगा। इसलिए आप यूज कर सकते हो एडिटर वीएस कोड एंड ऑल, बट देन ध्यान रखना कि आप थोड़ा जितना सजेशन स्टार्टिंग में अवॉइड कर सको बेटर है, और जितनी चीजें आप हर एक प्रोग्राम टाइप कर सको वो बेटर है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर ये कुछ है ही नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अभी जैसे बॉडी में मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक काम करते अपन, एक सपोज करो एक पैराग्राफ लिखते हैं, राइट। या फिर पहले मैं आपको एक और चीज जैसे सपोज करो बताता हूं, चलो इसको ऐसे कर लो कि हाँ, सपोज ऐसे मैं क्या लिख रहा हूँ ना, एक या तो ऐसे कर लो इसको, ज्यादा एक पैराग्राफ लिख लो, एक पैराग्राफ लिखो, और पैराग्राफ के अंदर मैं इस तरीके से लिख लो, लेट्स से दिस इज सपोज फ्रंट एंड कोर्स, राइट। ऐसा मान लो फ्रंट एंड कोर्स। अब मान लो किसी को फ्रंट एंड समझ में नहीं आए, कि मान लो कोई ये पैराग्राफ पढ़ेगा, उसको क्या समझ में नहीं आ रहा, फ्रंट एंड समझ में नहीं आ रहा कि फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, राइट। तो ऑब्वियसली अपन क्या करना चाहेंगे, इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, हाइपरलिंक, राइट। ताकि जिसको समझ में आए वो उस पे क्या कर लेगा, क्लिक कर लेगा, क्योंकि मल्टीपल लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे हाइपरलिंक दे देता हूँ। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे ये फ्रंट एंड मैंने बीच में डाला। अभी चलो फिलहाल के लिए मैं इसका जो href एट्रीब्यूट है उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, कहीं पे जाना नहीं है, क्योंकि अभी अपन को लिंक देना नहीं चाहते, लेकिन जस्ट बस ये हाइपरलिंक आएगा इतना मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। एक बार चला के देखते हैं, पता क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हियर आराम से देखना। अगर इसको चलाए अपन csd3.html को, तो फिर यहाँ पे देखो ये आ रहा है, दिस इज फ्रंट एंड जो आपका है वो किस तरीके से आ रहा है, हाइपरलिंक फॉर्मेट में आ रहा है। अब आराम से देखना, मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे, एक और मान लो मैं बार में यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं एक और एंकर टैग यूज कर रहा हूं, जो कि मैं बार कर रहा हूं, फाइन। एक और एंकर टैग में यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और ये सपोज करो ऐसे ही है, लेट्स सपोज गो टू होम पेज, राइट। ओके, और यहाँ पे अगेन मैं अभी के लिए कोई रेफरेंस दे नहीं रहा हूं, इसको मैं क्या छोड़ रहा हूं, एम्प्टी छोड़ रहा हूं, राइट। ओके, यहाँ पे देखते हैं अपन क्या किस तरीके से आएगा। चलो ठीक है, ये कंटेंट है अपने पास, एक अपना हाइपरलिंक जो है वो किस पे आ रहा है, फ्रंट एंड पे, एक अपना जो हाइपरलिंक है वो किस पे आ रहा है, गो टू होम पेज पे, राइट। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि जो पैराग्राफ के अंदर हाइपरलिंक है ना, उसको रेड कलर का करना है। इसके अलावा कोई हाइपरलिंक हो तो वो कौन से कलर का नहीं होना चाहिए, रेड कलर का नहीं होना चाहिए। जितने हाइपरलिंक पैराग्राफ के अंदर है वो सारे किस कलर के दिखने चाहिए मेरे को, रेड। तो आप कैसे करोगे, देखो जब भी किसी टैग को अंदर लिखते हैं ना, आप इसको ऐसा समझिए, ये पैराग्राफ टैग बाहर है, पैराग्राफ टैग के अंदर आपने कौन सा टैग लिख रखा है, ए एंकर टैग। ऑब्वियसली आपको पता नेस्टिंग पॉसिबल है, मतलब आप टैग के अंदर क्या लिख सकते हो, टैग लिख सकते हो। तो फिर ये जो अंदर लिखते हैं ना वो होता है चाइल्ड टैग, और जो बाहर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरेंट टैग। तो पी इस ए का क्या है, पेरेंट है, क्योंकि ये ए किसके अंदर आपने लिखा है, पी के अंदर। तो अगर आपको ऐसा करना हो कि कभी किसी चाइल्ड टैग पे कुछ लगाना हो, तो आप कैसे इंडिकेशन दोगे, किस तरीके से सेलेक्टर लगाओगे, देखो बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यू विल सी, देखो जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो एंकर टैग है, राइट, उस पे अपने को कुछ ना कुछ लगाने की रिक्वायरमेंट। क्या करना है, लेट्स से कलर करना है, क्या करना है, ओके ऑब्जेक्शन।
तो एक बार इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करोगे तो यू विल सी कि जो पैराग्राफ के अंदर वाला आपका हाइपरलिंक था उसका कलर आपको कैसा दिख रहा है, रेड, लेकिन जो बार वाला हाइपरलिंक था वो अभी भी आपको कौन से कलर में दिख रहा है, ब्लू, उसका कलर चेंज हुआ है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से करना है कि कोई किसके अंदर आ रहा है उस पर कुछ काम करना है तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको पढ़ने का तरीका, जो पैराग्राफ पेरेंट टैग के अंदर जो एंकर चाइल्ड टैग है उस पे आपको क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है, ये कलर लगाने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा, रेड, राइट। तो ये भी रिक्वायरमेंट आपको बहुत टाइम पढ़ने वाली है। तो अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो, किसी के चाइल्ड टैग पे कुछ स्पेसिफिकेशन अपने को लगाना है तो फिर वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके का सेलेक्टर अपन यूज कर सकते हैं, राइट। ये एक सेलेक्टर है जो पेरेंट चाइल्ड पे लगता है, पेरेंट चाइल्ड पे आप चला सकते हो इसको, फाइन। एक और सेलेक्टर मैं आपको बताता हूँ, इवन ऑब्जेक्ट हियर, चलो ये एक रिक्वायरमेंट थी, इसको कैसे सेटिस्फाई करोगे इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, चलो एक और अगर अपन एचटीएमएल फाइल ले यहाँ पे और उस पे अपन कुछ करने की ट्राई करते हैं, एक और एचटीएमएल फाइल लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इसको और एक और एचटीएमएल फाइल अपन क्रिएट करते हैं, जस्ट ऑब्जेक्ट, ओके। चलो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज। सपोज करो मान लो अभी तक अपन ने फॉर्म पढ़ा था, फॉर्म जब पढ़ा था तो अपन ने क्या लिखा था उसके अंदर, ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके के बॉक्स बनाए थे, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सपोज मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इनपुट, लेट्स सपोज टाइप इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू लेट्स सपोज क्या लिख रहा हूँ मैं, पासवर्ड। मैंने यहाँ पे दो बॉक्स बनाए, राइट, ओके। एक तो बॉक्स कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स, एक बॉक्स कौन सा है, पासवर्ड बॉक्स, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊंगा csv4.html को तो फिर ऑब्वियसली इस तरीके से आने वाला है कि एक आपका टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और एक आपका पासवर्ड बॉक्स आ रहा है। यू कैन सी यहाँ पे पहले वाले में लिखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरे वाले में लिखोगे तो कौन सा बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स। सपोज करो मेरे को क्या करना है ना, जो पासवर्ड बॉक्स है, राइट, जो पासवर्ड बॉक्स है ना उसको मान लो कौन से कलर का चाहिए मेरे को, रेड कलर का, सपोज, फाइन। अब देखो बॉक्स में कलर का कोई सेंस नहीं है, राइट, तो मैं इसमें कलर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बैकग्राउंड कलर बोलूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कौन से कलर का होना चाहिए, रेड, मान लो ऐसा करना है। देखो अगर मैं इनपुट वाले पे लगाता हूं, अगर मैं इनपुट टैग पे लगाता हूं एलिमेंट लेवल का, तो पहले वाले के लिए भी हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आराम से देखना, मैं अगर इनपुट पे लगाता हूं जो कि इस तरीके से इनपुट, और कुछ नहीं है, जैसे कलर लिखते वैसे बैकग्राउंड कलर लिखना हो तो कुछ नहीं है, बैकग्राउंड कलर करके लिखोगे आप, और लेट्स से कौन सा देना, लेट्स सपोज रेड, फाइन। तो यहाँ पे इनपुट जो भी है उस पे अपने को एक बैकग्राउंड कलर देना है, कौन सा, रेड। अगर मैंने ऐसा लगाया, ये कौन सा सेलेक्टर लगाने की ट्राई कर रहा हूं मैं, एलिमेंट सेलेक्टर, राइट। तो अगर मैं एलिमेंट सेलेक्टर लगाने की ट्राई कर रहा हूं तो फिर ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे जो दोनों के दोनों इनपुट बॉक्स है उनका बैकग्राउंड आपको कैसा दिख रहा होगा, रेड, राइट, ओके। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जो पासवर्ड वाला इनपुट बॉक्स है ना उसका ही बैकग्राउंड कलर मेरे को क्या दिखाना है, रेड, राइट। अब सपोज एक तरीका तो मेरे पास क्या है, एक तरीका तो मेरे पास ये, इसको आईडी दे दूं और आईडी देके अलग से इसको क्या ले आओ, रेड ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि आपके एक पेज पे 100 पासवर्ड बॉक्स है और जितने भी पासवर्ड बॉक्स है सबका बैकग्राउंड मेरे को क्या दिखाना है, रेड दिखाना है। तो दिक्कत ये है कि आईडी तो मैं सबको सेम दे नहीं सकता, फिर मैं क्या करूंगा, क्लास। लेकिन क्लास में दिक्कत ये है कि सब 100 जगह पे जाके मेरे को लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू दिस, क्लास इक्वल टू दिस, राइट, जो कि अगर आप अवॉइड करना चाहो तो फिर यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, एक और सेलेक्टर को यूज कर सकते हो। पता वो सेलेक्टर कौन सा है, जस्ट आराम से देखना है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे ऑब्जर्व, आप इनपुट लिखने के बजाय इसको ऐसे लिखिए, इनपुट, और यहाँ पे आप बताइए टाइप जिसका क्या हो, पासवर्ड, राइट। मैं इसको बोल रहा हूं सारे इनपुट टैग पे मत लगा, ऐसा इनपुट टैग जिसका टाइप क्या हो, पासवर्ड, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, रेड, राइट। तो बजाय कि सब जगह जाके इतना आप क्लास लिखते, इतना टाइम पास करते, अगर आपने इसको इस तरीके से किया है, यू विल सी ओनली पहले वाले से हट गया आपका बैकग्राउंड कलर, दूसरे वाले पे भी आपका बैकग्राउंड कलर है, जो कौन सा बॉक्स था, पासवर्ड बॉक्स, राइट। तो फिर इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर, फाइन। मतलब ये क्या है एक्चुअली, ऑब्वियसली आपको पता है ना कि जैसे ये क्या है, टैग, और ये सब क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या काम आते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के। तो यहाँ पे आपने किस पे लगा रखा है, टाइप पे। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट, इसीलिए इस सेलेक्टर को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो दिस इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो फिर एक और सेलेक्टर है जो आप यूज कर सकते हो। सो अब ये कॉमन सेलेक्टर है जो बहुत बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
तो अभी एक बार मैंने ये थोड़ा कुछ एडवांस लेवल के सिलेक्टर भी आपको बताया कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, बट इसके अलावा भी सिलेक्टर्स है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे काम आएंगे, तो बेटर है वो कम ज्यादा कुछ काम आने वाला है नहीं, तो फिर जैसे जैसे काम आएंगे अपन उसी टाइम पे उनको स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी एक साथ ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा फिर कौन किस पे काम आ रहा है, तो फिर बेटर है अपन उसको वहां पे स्टडी करेंगे। अभी के लिए मैं एक बार अगर कंक्लूड करूं तो जो एडवांस लेवल के सिलेक्टर है, पहला सिलेक्टर कौन सा देखा था अपन ने, स्टार, जो कि क्या करता है, अगर सब जगह मतलब कोई सा भी टैग हो, किसी भी तरीके का एलिमेंट हो, सब पे अगर कोई प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है तो कौन सा सिलेक्टर काम आएगा, स्टार सिलेक्टर, राइट। दूसरा, अगर मान लो आपके पास ऐसी कोई लिस्ट बनी हुई है या ऐसा कुछ बना हुआ है और आपको ऐसा करना है, या फिर सपोज करो इवन लिस्ट जरूरी नहीं है, मान लो आपके एचटीएमएल पेज पे 100 पैराग्राफ होते, आपको क्या करना है, ऐसा बहुत बार देखा होगा ना, हर एक ऑल्टरनेट पैराग्राफ का कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इवन वाले का कलर सेम दे दो, ऑड वाले का कलर सेम दे दो। तो फिर कैसे दे सकते हो, पैराग्राफ nth ऑफ टाइप इवन और इसमें कलर डाल दो, पैराग्राफ nth ऑफ टाइप ऑड उसमें कलर डाल दो, तो फिर हर एक इवन वाले का कलर सेम हो जाएगा, हर एक ऑड वाले का कलर सेम, मतलब ऑल्टरनेट कलर आने लग जाएगा, राइट। तो मतलब कभी कोई मल्टीपल एलिमेंट्स हो और उसपे हर एक दूसरे को ऐसा करना है, हर एक तीसरे को ऐसा करना है, या हर एक इवन हर एक ऑड को ऐसा करना है, तो फिर आप ये इस सेलेक्टर को यूज में ले सकते हो, सेकंड वाले, राइट। तो आपने से बहुत सारे वेब पेज में देखा होगा कि ऑल्टरनेट पैटर्न चलता है, एक लाइन इस कलर की, एक लाइन में थोड़ा कंटेंट इस कलर का, फिर थोड़ा वापस इस कलर का, फिर थोड़ा इस कलर का, फिर थोड़ा इस कलर का। तो करने में क्या है, खाली कुछ नहीं करना है, इवन ऑड करके कलर सेम कर दो, दैट्स द ओनली थिंग, फाइन, ओके। यहाँ पे उसके बाद अगर कोई टैग किसी के अंदर है, अगर कोई टैग किसी के अंदर है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली उसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, राइट। कि जैसे मान लो ये एंकर टैग किसका चाइल्ड है, पैराग्राफ का, तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो पैराग्राफ का चाइल्ड वाला एंकर टैग है उसके कलर को क्या कर दो आप यहाँ पे रेड कर दो, फाइन। नेक्स्ट, सबसे लास्ट वाला, अगर आपको एट्रीब्यूट लेवल पे स्पेसिफाई करना है कि सारे इनपुट नहीं, ऐसा इनपुट जिसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड हो, उस पे आपको करना है, तो फिर आप ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर लगा सकते हो। तो एडवांस में अपने 4 सेलेक्टर देखे, स्टार सेलेक्टर, पहले वाले को बोलते हैं स्टार सेलेक्टर, देन यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं nth ऑफ टाइप सेलेक्टर, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को या फिर इवन ऑड को करना तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आपको डिसेंडेंट, इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट मतलब चाइल्ड, चाइल्ड बोलो या डिसेंडेंट बोलो बात एक ही है, तो भले इसको आप चाइल्ड सेलेक्टर भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब ये अगर किसी के चाइल्ड पे लगाना हो तो आप इस सेलेक्टर के पास जाओ, अगर ये होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू के बेसिस पे आपको स्पेसिफाई करना तो आप इसको लगा सकते हो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को लगा सकते हो, राइट। तो ये मल्टीपल टाइम कॉमन रिक्वायरमेंट पढ़ने वाले अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हो। अब देखो 2 चीजें अपने को यहाँ पे और रिक्वायरमेंट पड़ रही है जिसको अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज जैसे सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मान लो एक मैंने हेडिंग लिखी, राइट, लेट्स सपोज एक पेज देता हूं मैं, वहां पे मैं हेडिंग डालता हूं, आराम से लिखना। लेट्स सपोज एक और नया पेज लेते हैं अपन यहाँ पे, और वहां पे मैं एक जस्ट अ सेकंड, ओके, लेट्स से एक और नया पेज अपन लेते हैं और वहां पे कुछ चेंजेस करने के ट्राई करते हैं अपन, लेट्स सपोज csv5.html, ओके। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मुलेशन करते हैं अपन यहाँ पे। पहले तो लिंक कर दो अपनी CSS फाइल को, लिंक करने के लिए ऑब्वियसली फाइन आपको किस तरीके से लिंक करना है, स्टाइल शीट एंड देन href इक्वल टू कौन सी फाइल लिंक करनी है आपको, csv.css, ओके। और यहाँ पे आप कौन से सेक्शन में आओगे, बॉडी, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे ओके, तो जैसे मान लो एक हेडिंग है, राइट, सब मान लो इस तरीके की हेडिंग है, HTML कोर्स, सब ये हेडिंग, आराम से देखना। अभी अगर आप इसको चलाओगे csv5.html को, अभी अगर आप इसको चलाओगे csv5.html को, क्या होगा, इस तरीके से ये हेडिंग आपकी आ रही है, लेकिन अभी कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक। मेरे को क्या चाहिए ना, मेरे को इस पूरी, देखो अभी तो जितने सेलेक्टर पढ़े, क्या कोई सेलेक्टर आपका ये काम करने वाला है जो मैं बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ इस पूरी हेडिंग का कलर चेंज नहीं करना है, खाली कोर्स किस में है, रेड कलर। बात ये कि पूरा हेडिंग का कंटेंट क्या है, HTML कोर्स। आपको कंटेंट में भी कैटेगराइज करना है कि इस कंटेंट में HTML को छोड़ दो और जो कोर्स है वो किस कलर में है आपका, रेड कलर में। तो फिर अभी तक तो कोई सेलेक्टर ऐसा है नहीं जो कंटेंट की बात करता हो कि इसके अंदर के कंटेंट की बात करे या व्हाटएवर, तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, हाँ एक चीज आप जरूर कर सकते हो कि इसको या तो लेकिन वो पूरा चेंज हो जाएगा, इसको ऐसा
हेडिंग है और इसको अंदर वाले को किस में डाल सकते हो, जैसे पैराग्राफ में डाल दिया आपने और फिर आपने कुछ कर दिया, लेकिन पैराग्राफ में नहीं डालते क्योंकि पैराग्राफ और हेडिंग के फॉन्ट वॉन्ट में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो फिर ये वो भी चेंज कर देगा, फिर आपको एडिशनल और उस पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा अगर आप इस कोर्स को पैराग्राफ में डालते हो और पैराग्राफ के बेसिस पे इसका कलर चेंज करने की ट्राई करते हो, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो दो चीजें अपन देखते हैं। पहली चीज देखो, दो तरीके के एलिमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको लगभग हर एक वेब पेज बनाने में पड़ेगी। एक एलिमेंट है, नाम सुना होगा आपने अगर थोड़ा बहुत HTML के बारे में देखा है, div, राइट। और एक एलिमेंट होता है कौन सा, स्पैन। एक होता है div, एक होता है स्पैन। देखो div मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्लॉक है। div मतलब एक तरीके से ब्लॉक है। अगर मान लो आपको कुछ चीजों को एक जैसा स्टाइल करना है, राइट। जैसे मान लो कोई एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक और कोई यूएल है, व्हाटएवर कुछ है, और इनको आपको सेम तरीके से स्टाइल करना है, तो आपके पास तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसको एक ब्लॉक में बंद कर सकते हो और उस पूरे ब्लॉक को एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, राइट। तो उस ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं जनरली, div, राइट। और स्पैन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे आराम से देखना। अगेन यहाँ पे मान लो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो मैंने div लिखा, राइट, ऑब्जेक्ट हियर, लेट्स से मैंने एक div बनाया। अब इस div के अंदर आप कुछ भी डाल दो, जो भी सेम तरीके की चीजें आप एक div में डालना पसंद करोगे। जैसे मान लो मैंने डाला एक हेडिंग डाली, मान लो सपोज करो HTML, फाइन, और एक मान लो मैंने इसके अंदर पैराग्राफ डाला, लेट्स सपोज लेट्स गो विद द डमी कंटेंट, ओके ओके, ऑब्जेक्ट हियर। तो एक हेडिंग है और एक क्या है, पैराग्राफ है, राइट। आराम से देखना यहाँ पे, अगर मैं इसको चलाऊं इस वाली फाइल को, तो क्या आने वाला है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा एक हेडिंग और एक पैराग्राफ, फाइन। अब सपोज ऑब्जर्व करना, अगर मेरे को ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों में क्या करना है, दोनों मान लो मेरे को किसी फिक्स कलर में चाहिए या फिर दोनों में कुछ सेट करना अपने को, तो आप कैसे कर सकते हो, ऑब्जर्व हियर, ये दोनों किसके अंदर आ रही है, div के अंदर। तो फिर आप स्टाइल इंडिविजुअल मत करो, आप स्टाइल किसके बेसिस पे करोगे, आप ब्लॉक के बेसिस पे। तो आपने लिखा div, राइट, आपने लिखा div, और इसके अंदर मान लो आपने लिखा कि जो भी कलर है वो किसमें होना चाहिए, सपोज करो रेड होना चाहिए, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, इस div पे अब जितने भी इस div के अंदर एलिमेंट है, जो भी दो एलिमेंट है, दोनों के कलर आपको क्या दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं, राइट। आराम से देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर ये दोनों आपको रेड दिख रहे हैं। अगर देखो इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं अपन, यहाँ पे एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर ये पूरा div आपको दिखेगा, जैसे मैं मान लो इस पे क्लिक करूंगा ना, ये देखो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई हो रहा है, जो कि ये div है। इवन आप यहाँ पे अगर आप उसको पढ़ सकते हो छोटे से फॉन्ट को, तो आपको लिखा हुआ वहां पे क्या, div, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ div कितने बाय कितने का आ रहा है, 1008 × 94.44, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर, ये पूरा एक ब्लॉक ऑक्यूपाई कर दिया इसने, क्या, div। एक काम करते हैं, कल अपन ने दो तरीके के एलिमेंट पढ़े थे, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा इनलाइन एलिमेंट। तो ये div कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है वो अपन देखने के ट्राई करते हैं। जैसे इस div के जस्ट नीचे मैं कुछ लिखने के ट्राई करता हूँ, ये जो div आपने लिखा है ना, इस div के जस्ट नीचे मैं कुछ लिखने के ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लिखते हैं, सपोज करो लेट्स से एक एंकर टैग बनाते हैं, तो क्या ये इसको साथ आने देता है या नहीं वो देखते हैं अपन। लेट्स सपोज अपन यहाँ पे लिखते हैं गो टू होम पेज, राइट, गो टू होम पेज। देखो इवन अगर आप इसको देखोगे ना, तो आपका जो div है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका div है वो लेट्स से इस गो टू होम पेज, जबकि आने को यहाँ पे आ सकता था, इस ऊपर भी आ सकता था या फिर यहाँ पर भी आ सकता था, लेकिन div इसको अपने साथ आने नहीं देगा, क्योंकि div जो आपका है वो किस लेवल का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, वो अपने साथ किसी को भी आने देगा नहीं, राइट। तो div ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। दूसरा जो अपन ने बात की किसकी, स्पैन, वो किस तरीके का एलिमेंट होता है, इनलाइन, फाइन। अब उसकी बात करेंगे अपन कि उसको कहां पे यूज करना है। देखो ये पूरा एक बॉक्स है, अब कैसे आप कैसे पता करोगे कि पूरा एक बॉक्स से मैं करने को, यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक काम करता हूं ना, बॉर्डर, लेट्स सपोज मैंने लिखा लेट्स सपोज फाइन, एक बार के लिए मैं इसको चलाता हूं, यू विल सी, ताकि ये पूरा बॉक्स आपको कंटेनर एक दिखे। देखो ये पूरा जो बॉर्डर बनी हुई आ रही है वो किसके अराउंड है, ये पूरे div के अराउंड। इस div में क्या है, एक तो आपका HTML दिख रहा है जो आपकी हेडिंग थी, और एक आपको नीचे कंटेंट दिख रहा है जो आपका क्या है, पैराग्राफ, राइट। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा ना, जैसे इवन अगर कोई कुछ भी खोल के देखे अपन यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट हियर, मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट खोल के बताता हूँ, तब कुछ भी सर्च करो, लेट्स सपोज कुछ खाने के आइटम सर्च करते हैं, सपोज लेट्स से यहाँ पे इसका कोई पेज खोलते कोई सा भी, लेट्स से विकिपीडिया पे खोल लेते हैं इसको, फाइन। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि इसके रिगार्डिंग
सपोज यहाँ पे हर एक पेज पे div को कितना यूज होता है, जस्ट ये देखना आप यहाँ पे। जैसे सपोज ये देखो यहाँ पे यू विल सी कि ये जो बना हुआ है ना यहाँ पे, देखो एक इमेज आ रही है और इमेज के नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, राइट। और फिर इसके अराउंड एक पूरी देखो एक बॉर्डर बनी हुई आ रही है, ये देखो पूरा पूरा यहाँ पे ये एक पहला पूरा पोर्शन हो गया पहले वाला, राइट। देखो इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये जो बार वाला है जहां पे ये बॉर्डर बनी हुई आ रही है, ये मेन डिव होगा इसका, राइट। अगर ऊपर ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, इसके अंदर देखो सब डिव देखो, एक ये अंदर वाला एक और डिव होगा जिसके अंदर इमेज है, और एक यहाँ पे क्या है, ये एक यहाँ पे ये थोड़ी सी कंटेंट इसने लिखा हुआ है, राइट। इस कंटेंट में कितने हाइपरलिंक आ रहे हैं, 3 हाइपरलिंक आ रहे हैं, जिसके बारे में अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। देखो अगेन नीचे वाला ये एक दूसरा डिव होगा, राइट। अगेन ये नीचे वाला ये एक तीसरा डिव होगा, राइट। तो एक मेन डिव है, उसके अंदर कितने डिव है, 3 डिव है, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई वेब पेज बनाओगे ना, आप मल्टीपल डिविजन्स बनाने वाले हो, ताकि उनको आप क्या कर सकते हो, सेम तरीके से स्टाइल कर सकते हो। जैसे आपको एक डिवीजन बनाना है जिसमें आपको क्या रखना है, आपको रखना है मान लो एक इमेज रखना है और उसका डिस्क्रिप्शन रखना है, तो फिर आप क्या करोगे, एक डिवीजन लोगे, उसमें एक इमेज रखोगे, डिस्क्रिप्शन रखोगे, और उसको सेम तरीके से स्टाइल करना, तो उसके आसपास बॉर्डर देना या जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो डिव किस तरीके का एलिमेंट होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या काम आता है, अगर आपको मल्टीपल चीजों को सेम तरीके से स्टाइल करना है, तो एक तरीके से आप उन चीजों को किसमें बंद कर सकते हो, डिव में, और डिव में जो भी स्टाइल दोगे उन सब पे एप्लीकेबल होने वाली है, राइट। तो इस तरीके से डिव को ट्रीट कर सकते हो। डिव इज व्हाट, इट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो देखो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था, वापस उस पर चलते हैं, देखते हैं कि वो इससे सॉल्व होता है या नहीं। मैं इसको कॉपी करता हूं, एक और फाइल बनाते हैं अपन HTML की, एक बार वापस उस पे चलता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था, जस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सपोज करो कि इसको मैं सेव करता हूं, फाइनल से या जस्ट सेकंड, ऑब्जर्व करना आप आराम से। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूं। अभी जो अपना थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था ना, वो ये हो रहा था कि मान लो आपकी मेन हेडिंग है ये वाली H1, और यहाँ पे इसके अंदर आपने क्या लिख रखा है, सपोज HTML कोर्स। मान लो मेरे को क्या करना है ना, अभी अगर इसको चला के देखोगे तो पूरा एक इसमें आएगा, ब्लैक में आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। मेरे को क्या करना है, HTML को रेड कलर में डालना, राइट, बाकी कोर्स को ब्लैक में रहने देना। क्या कर सकते हो, क्या डिव में डाल सकते हो इसको, HTML को, मतलब ऐसा कर सकते हो कि HTML को डिव में डाल देते हो और फिर इसको अलग तरीके से स्टाइल कर लेंगे। देखो ऐसा करने में दिक्कत ही है ना। डिव किस तरीके का एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल। तो HTML को ये क्या करेगा, ऊपर रखेगा, और ये जो आगे कोर्स आ रहा है ना उसको नीचे फेंक देगा, क्योंकि अपने साथ आने नहीं देगा इसको, राइट। तो फिर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट से ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि आपका कंटेंट चल रहा है, उस कंटेंट में किसी पर्टिकुलर पोर्शन को ऐसा करना है, पर्टिकुलर पोर्शन को वैसे करना है, तो फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनलाइन की, क्योंकि इनलाइन वाला वहीं पे रहकर उसको कर देगा। तो फिर यहाँ पे आप कौन सा लगा सकते हो, स्पैन, राइट। तो डिव और स्पैन में यही फर्क होता है कि डिव आपका ब्लॉक लेवल है और स्पैन आपका इनलाइन है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाना पसंद करूंगा ना, स्पैन, जस्ट ऑब्जेक्ट स्पैन। अब देखो अभी फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इसको चला के देखते हैं अपन CSD6.html को, तो फिर यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो अपन अगर देखे, जस्ट ऑब्जर्व, यू विल सी अभी तो ये पूरा किसमें आ रहा है, ब्लैक में, HTML कोर्स, राइट। अब मेरे को HTML को रेड में लाना है, तो बहुत सिंपल है। अब तो यहाँ पे आप ऑलरेडी स्पेन ले आए, तो फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ CSS में, आप क्या बोलो कि जो भी स्पेन में है वो आपको किस कलर में चाहिए, रेड से, जो भी स्पेन में है वो आपको किस कलर में चाहिए, रेड, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप ये करोगे और अगर एक बार वापस से जाके हिट करोगे, तो फिर इस बार जो भी स्पेन में था आपका HTML, देखो कुछ भी फॉन्ट साइज नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि स्पेन कुछ होता नहीं है एक्चुअली। जैसे पैराग्राफ लिखते तो चेंज हो जाता कुछ फॉन्ट साइज चेंज होने के चांस है, क्योंकि पैराग्राफ का खुद का फॉन्ट साइज होता है, खुद अपने तरीके से चलता है। बट देन ये स्पेन का कुछ होता नहीं है, ये खाली क्या करता है, चीजों को क्लब करने के काम आता है, कि अगर सेम तरीके से स्टाइल करना तो आप कर सकते हो। सब जैसे मान लो ये पूरा कंटेंट ऐसा होता है, हेडिंग HTML कोर्स, मान लो ऐसा होता है, HTML कोर्स इज लेट्स सपोज वेरी इजी, राइट, सपोज नो। यहाँ पे अगर मेरे को मान लो इस वेरी को भी रेड दिखाना होता, HTML को रेड दिखाना होता, तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं ज्यादा, कुछ वेरी को भी किसमें डाल दो, स्पेन में, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली ये पॉसिबल है इस तरीके से करना कि
टैग के अंदर आप टैग डाल सकते हो, नेस्टिंग पॉसिबल है। तो स्पैन को, वेरी को भी किसमें डाल दिया, स्पैन में। और अगर आप इस टेक्स्ट को आप चलाओगे तो फिर यू विल सी कि यहाँ पे जो भी आ रहा है HTML कोर्स इज वेरी इजी, जो आपके मेन हेडिंग है HTML कोर्स इज वेरी इजी, इसमें आपने पर्टिकुलर कंटेंट को, HTML को और पर्टिकुलर कंटेंट वेरी को आप किसमें ले आए, रेड में ले आए, राइट। तो अगर इनलाइन कुछ काम करवाना है कंटेंट पे, इनलाइन के लिए कौन काम आता है, स्पैन। अगर आपको मल्टीपल चीजों को क्लब करना है, ग्रुप करना है और उस पर कुछ आपको स्टाइल लगानी, तो वहां पे कौन काम आता है, डिव काम आता है, राइट। एक बार कुछ पॉइंट लिखिए, उसके बाद मैं आपको फर्दर कुछ बताता हूँ। जस्ट राइट इट डाउन। पहले आप ये लिख लीजिए थोड़ा, एडवांस सेलेक्टर, एडवांस लेवल सेलेक्टर्स। फाइन, तो कुछ जिनके बारे में अपन ने बात की है वो अपन लिख लेते हैं। एक तो अपन ने बात की किसके बारे में, स्टार सेलेक्टर, राइट, जो कि अगर वापस से रिकॉल करते जाना लिखते टाइम, अगर सब पे करना है तो किसके थ्रू कर सकते हो, स्टार के थ्रू, राइट। दूसरा कौन सा था, हाँ, nth ऑफ टाइप सेलेक्टर। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर, इवन, ऑड इस तरीके से करना है तो आप इस सेलेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। नंबर थर्ड कौन सा था, नंबर थर्ड आप क्या कर सकते हो, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट मतलब अगर आपको किसी का चाइल्ड पे करना हो कि इसके चाइल्ड पे ऐसा करो, तो फिर आप डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज कर सकते हो। नंबर फोर्थ कौन सा था, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अगर आपको एट्रीब्यूट के बेसिस पे करना है तो यूज कर सकते हो। ओके, ऑब्वियसली इसमें एग्जांपल आप लिख लेना, क्योंकि कोड आपके साथ डेली शेयर हो रहा है, तो वहां से आप एग्जांपल लिख लेना इसके। तो आप कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक समझ जाओगे, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसे इनको प्रैक्टिकली यूज ही करना आपने को। नेक्स्ट आप हेड डालिए, डिव एंड स्पैन। डिव एंड स्पैन, if we want to style, if we want to style, if we want to style some group of elements similarly, we want to style some group of elements similarly, we want to style some group of elements similarly, then we can enclose, then we can enclose those elements, then we can enclose those elements in div. If we want to style some group of elements similarly, then we can enclose those elements in div. We can enclose those elements in div, and then we can apply, and then we can apply style on that div, and then we can apply style on that div. If we want to style some group of elements similarly, then we can enclose those elements in div, and then we can apply style on that div. Next, second point, div is block level element. Div is block level element. Div is block level element. Number third point आप मेंशन कर सकते हो, span is inline element. Span is inline element. Span is inline element. Span is inline element. बाकी आप एग्जाम्पल मेंशन कर लेना जो भी कोड आपके साथ शेयर हो उससे। अभी देखो एक चीज और यहाँ पे देखते हैं अपन। देखो अभी आपको जनरली सारी चीजों के बारे में आइडिया है जो वेब पेज बनाने के लिए चाहिए। एक और चीज बचती है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई वेब पेज खोल के, तो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो अगर अपन यहाँ पे देखें, जस्ट ऑब्जर्व, जैसे ये खोल रहा हूँ साइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं उनका अगर अपन देखेंगे फॉन्ट,
राइट। तो ये कुछ डिफरेंट फॉन्ट है, कोई और वेबसाइट खोलोगे तो उसमें जो फॉन्ट होंगे वो क्या होने वाले, डिफरेंट होने वाले। तो फॉन्ट पे भी बहुत बड़ा गेम प्ले होता है, क्योंकि फॉन्ट आपको कैसे रखने डिपेंड करेगा कि आपको वेबसाइट की डिसेंसी कैसे मेंटेन करनी है, मतलब आप किस एरिया के लिए वेबसाइट बना रहे हो, राइट। जैसे अगर मान लो आप कोई ऐसी कुछ चीज बना रहे हो जो कि सपोज करो कि जिसको मान लो कम विजन हो जिसका, उसके लिए बना रहे हो सपोज, तो फिर वहां पे आप क्या करोगे, लेटर थोड़ा बड़ा लेना पसंद करोगे, फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ाना पसंद करोगे, या इस तरीके से कुछ, राइट। तो ऑब्वियसली फॉन्ट कैसे आप पिक्चर में ला सकते हो। जैसे अभी मान लो मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, मेरे को आप बताना कि उस केस में क्या होगा। सपोज लेट्स से एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पूछता हूँ। यहाँ पे एक और पहले नई फाइल बना के मैं क्वेश्चन सेटअप करता हूं आपसे, जस्ट ऑब्जर्व। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक HTML फाइल बनाते अपन, काम करते कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अभी मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ H1 एंड ऑल। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, ऑब्जर्व लेट्स सपोज कि एक मैंने लिखा पैराग्राफ, राइट, एक मैंने लिखा पैराग्राफ और यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट लिख लेते अपन, डमी कंटेंट लिख लेते अपन। ओके, और यहाँ पे एक और मैं मान लो पैराग्राफ लिख रहा हूँ, एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, दूसरा पैराग्राफ, राइट। उसमें भी मान लो कुछ डमी कंटेंट लिख लेते हैं अपन, उसमें कुछ डमी कंटेंट लिख लेते हैं अपन। और मान लो यहाँ पे इसको मैं आईडी भी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू लेट्स सी कि आईडी मैंने दे दिया इसको पैरा2, राइट। आराम से देखना, मेरे को बताना कि क्या कुछ होने वाला है। एक CSS फाइल लेते हैं अपन, राइट। देखो अभी HTML फाइल को आप देख लो, इसमें क्या है, दो पैराग्राफ है। एक आपका पैराग्राफ है नॉर्मल जिसमें कुछ भी मैंने आईडी वाईडी नहीं दे रखा है, दूसरा आपको पैराग्राफ है जिसको मैंने क्या दे रखा है, आईडी दे रखा है, क्या, पैरा2, फाइन, ओके। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पहले तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से लेट्स सपोज मैंने पहले लिखा स्टार, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज कलर रेड, राइट, ओके। मान लो मैंने लिखा पैराग्राफ और लेट्स सपोज मैंने लिखा कलर ब्लू बॉटम, फाइन। एंड देन मान लो मैंने लिखा यहाँ पे तीसरा लेट्स सपोज पैरा2 आईडी है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पैरा2, और मान लो इसमें कलर कुछ भी दे दो, लेट्स सपोज ग्रीन, राइट, या कुछ भी ले लो, चार्ट रेंज, ओके। चलो यहाँ पे तीन चीजें, अगर आप देखोगे उस वाली डायग्राम में जाके, तो अपने पास HTML फाइल में दो पैराग्राफ थे, राइट। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने कुछ आईडी वाईडी नहीं ले रखी, दिस इज द नॉर्मल पैराग्राफ, राइट। दूसरा पैराग्राफ है जिसमें मैंने आईडी ले रखी है पैरा2 करके, राइट। और यहाँ पे CSS में आके मैंने ये तीन लगा रखे इस तरीके से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहला पैराग्राफ कौन से कलर का होगा आपके अकॉर्डिंग, और दूसरा पैराग्राफ कौन से कलर का होगा? पहला पैराग्राफ कौन से कलर का होगा, दूसरा पैराग्राफ कौन से कलर का होगा? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेगा, मतलब क्या ये दोनों रेड होंगे या क्या दोनों ब्लू होंगे, या फिर एक कुछ और होगा दूसरा कुछ और होगा, क्या होने वाला? हाँ मैं आ रहा हूँ, जो भी डाउट है यहाँ पे आपके जो डाउट है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे अपने सामने सिचुएशन ये है कि एक पैराग्राफ एलिमेंट के पास मल्टीपल चॉइस है एक्चुअली, राइट। तो अगर उसके पास मल्टीपल चॉइस है तो फिर वो किसके पास जाएगा, एक बार जैसे मैं चला के दिखाता हूँ, आप देखना कि जो आपने फिगर आउट किया क्या यही है। लेट्स सपोज यहाँ पे csd7.html करता हूँ मैं इसको, ऑब्जर्व, एंड यू विल सी, वन सेकेंड, कि अभी यहाँ पे अगर पहले तो इसको अब पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये कुछ अगर आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ को तो वो कौन से कलर में आ रहा है, ब्लू, और सेकंड को देखोगे तो वो कौन से में आ रहा है, इस तरीके से। एक बात ध्यान रखना, आपने थोड़ा बहुत अगर नाम सुना हो इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। क्या होता है इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस में दो चीजें होती है, कौन होता है, एक पेरेंट होता है, दूसरा कौन होता है, चाइल्ड होता है। और बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, राइट। अगर नहीं सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो CSS होता है ना, ये भी किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इनहेरिटेंस को, और उसके अकॉर्डिंग क्या है,
देखो सबसे पहले आप किसी भी पैराग्राफ को बोलोगे ना, मान लो आप इसको बोलोगे इस पैराग्राफ को, तो पता ये क्या करेगा, पहले अगर इसका खुद का कुछ पर्सनल है तो उसको फॉलो करेगा। तो इसका पर्सनल मतलब इसके पास आईडी है कौन सी, पैरा 2। तो आपने अगर पैरा 2 को कुछ दे रखा है तो ये किसको फॉलो करेगा, कौन सी स्टाइल फॉलो करेगा, पैरा 2 के अकॉर्डिंग स्टाइल फॉलो करने वाला है। अगर इसके पास पैरा 2 नहीं होता तो फिर इसका टैग कौन सा है, पी, इसका पेरेंट कौन है, पी, तो ऑब्वियसली किसको फॉलो करने वाला है, पी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। अगर ये पी नहीं होता तो फिर इसका पेरेंट कौन है, स्टार, मतलब जो सब है, तो फिर इसको फॉलो करता, उसको फॉलो करता। तो हमेशा नीचे से हायरार्की जाने वाली है। पहले देखिएगा खुद के पास पर्सनल है तो किसको प्रेफरेंस देगा, पर्सनल को, नहीं तो इसके जस्ट ऊपर वाले को, मतलब पैराग्राफ को, नहीं तो फिर उससे भी ऊपर वाले को। जैसे देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा देता, सपोज एक बार के लिए इसको कमेंट कर दूं, तो दूसरे पैराग्राफ के पास क्या नहीं है, दूसरे पैराग्राफ के पास पर्सनल तो कुछ है नहीं, तो फिर ये किसको देगा, पैराग्राफ वाले को। क्या पैराग्राफ वाले के पास कुछ है, हाँ पैराग्राफ वाले के पास कलर क्या है, ब्लू, तो अब इस दूसरे वाले का कलर भी क्या आने वाला है, ब्लू आने वाला है। तो हमेशा हायरार्की नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो नीचे वाले पैराग्राफ का भी कलर आपको क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, पहले थोड़ा बड़ा उसको, तो नीचे वाला कलर पैराग्राफ का कलर भी आपको क्या दिख रहा है, ब्लू। अब जैसे मान लो अगर मैं ये हटा देता हूं, तो अब ऑब्जर्व करो, अगर मैं ये हटा देता हूं तो अगर पहले पैराग्राफ के पास आएंगे अपन, तो क्या पहले पैराग्राफ के पास खुद का कुछ है, नहीं, क्या इसके पी का कुछ है, नहीं, तो फिर क्या इससे ऊपर वाला मतलब जो स्टार या ऐसा कुछ है उसका कुछ है, यस, तो फिर ऑब्वियसली अब ये कौन सा लगने वाला है, अब ये स्टार वाला लगने वाला है, और ये लगेगा तो इसका कलर क्या होने वाला है, रेड। तो फिर हमेशा ध्यान रखना हायरार्की नीचे से आएगी, भले वो किसी भी प्रॉपर्टी में हो। अभी अपन कलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बट देन अगर अपन फॉन्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे ऑल, तब भी सेम ही चीज लगने वाली है। हमेशा पहले प्रेफरेंस किसके पास जाएगी, खुद के पर्सनल के पास, अगर नहीं तो फिर ये किसको यूज कर सकता है, पेरेंट को भी यूज कर सकता है। तो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यही होती है, इसलिए मैंने आपको बोला इनहेरिटेंस में अगर चाइल्ड के पास खुद के पास कोई चीज होती है तो फिर ऑब्वियसली वो पहले खुद की चीज को यूज करेगा, और खुद के पास नहीं होती है तो फिर किसकी चीज को यूज कर सकता है, वो अपने पेरेंट की चीज को यूज कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पर भी चलने वाला सिनेरियो, राइट। तो जैसे इवन अभी अपन फॉन्ट साइज की बात नहीं कर रहे नॉलेज, जैसे या फिर वो भी चलो देखते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी अपन फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट देन जस्ट मैं उसको कलर नहीं किसी भी लगा सकता था। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, देखो मान लो कलर के साथ साथ कलर को हटा देते एक बार, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, फॉन्ट साइज। देखो अभी अपन पढ़ेंगे इसको फॉन्ट साइज, क्योंकि इस पे अपने को बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये मैंने लिखा 20 px, px क्या है, यूनिट है, जिसको बोलते हैं क्या, पिक्सल, 20 पिक्सल। अब क्या पिक्सल के अलावा और भी यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट होती है, वी विल डिस्कस। अभी खाली आप छोटे बड़े हो रहे या नहीं हो रहे वो देखिए, बाकी फॉन्ट क्या होता है उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग नहीं है कि हमेशा अपन काम किस पे कर रहे हैं, कलर पे कर रहे हैं, तो खाली कलर ही चेंज हो रहा है, बाकी कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लेट्स सपोज फॉन्ट साइज और पैराग्राफ का अपन फॉन्ट साइज रखते हैं, सपोज करो लेट्स सपोज 30, राइट। तो यहाँ पे पैराग्राफ का फॉन्ट साइज रखते हैं 30, और इसको अगर अपन स्टार या फिर पैराग्राफ का फॉन्ट साइज अपन 25 रख लेते हैं, 25 पिक्सल। और यहाँ पे अगर अपन जलाए स्टार वाले को, तो इसका अपन रखते हैं लेट्स सपोज इसका रखते हैं अपन 30। ओके, देखो अब अगर नीचे उस वाले पैराग्राफ को देखोगे, क्या इसके पास पर्सनल ऑप्शन है, यस, पैरा 2। तो जो पैरा 2 में लगा हुआ है उसको फॉलो करने वाला है। तो पैरा 2 में जो लगा हुआ है वो उसको क्या इंडिकेशन दे रहा है, फॉन्ट साइज कितनी है, 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप यही पहले वाले पैराग्राफ को देखो, इसके पास खुद का तो कुछ है नहीं, किसका फॉलो करेगा, पी वाले का। पी वाले ने कुछ दे रखा है, यस, कितनी दे रखी, फॉन्ट साइज 25, तो ये किसको फॉलो करने वाला है, 25 को। तो देखो पहला पैराग्राफ बड़ा आने वाला है, दूसरे का थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा आने वाला है। यू विल सी, देखो पहले पैराग्राफ का फॉन्ट अगर आप देखोगे थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, दूसरे वाले पैराग्राफ का फॉन्ट देखोगे तो थोड़ा क्या दिख रहा है, छोटा, क्योंकि पहले वाले की साइज 25 पिक्सल है, दूसरे वाले कितनी है, 20। लेट्स से अगर मैं इसको हाइड कर दूं, इसको मैं अगर कमेंट कर दूं, तो जो दूसरे वाला पैराग्राफ है वो भी किसको फॉलो करेगा, पी को, क्योंकि खुद का पर्सनल नहीं है तो उससे ऊपर कौन आ रहा है, पी, तो पी का फॉलो करेगा तो उसका भी कितना होने वाला है, 25। तो अब देखो दोनों का 25 मतलब दोनों आपको सेम दिखेंगे, दोनों का 25 मतलब दोनों अगर आप देखोगे फॉन्ट में दोनों क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहे हैं। और अगर मैं ये पैराग्राफ वाला भी हाइड कर दूं तो फिर इससे ऊपर ऑब्वियसली कौन सा आने वाला है, स्टार। मतलब अब जब खुद का नहीं है, पी का नहीं है, तो पी से ऊपर कौन हो गया, स्टार। तो फिर फॉलो किसको करेगा, स्टार को, और स्टार को फॉलो करेगा तो फिर ऑब्जर्व हियर यहाँ पे क्या आने वाला, देखो ये कितने पिक्सल की साइज आ रही है, 30 पिक्सल। इवन देखो
मान लो अगर ये जो पैराग्राफ है दोनों, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, you'll see इन दोनों पैराग्राफ को लेट्स से मैं एक डिम में डाल देता हूं, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, इन दोनों पैराग्राफ को मैं एक डिम में डाल देता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे डिव ओपन और डिव क्लोज हुआ, इसको मैं ऐसे साइड में ले लेता हूं थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों पैराग्राफ को अपन ने किस में डाल दिया, एक डिम में डाल दिया। अब देखो अगर मैंने डिम में डाला है और यहाँ पे अगर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है डिव, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 40 पिक्सल, राइट। लेट मी नो कि अगर अपन दोनों पैराग्राफ को देखेंगे वो किसको फॉलो करेंगे। पहले क्या देखेगा, खुद का, क्या किसी के पास खुद का कुछ है, नहीं, इसके पास आईडी है लेकिन क्या इसकी कुछ सीएसएस आपने दे रखी है, नहीं दे रखा है, तो फिर इसका पेरेंट कौन है, पैराग्राफ। क्या पैराग्राफ के पास कुछ है, नहीं, इसका पेरेंट कौन है, डिव। तो क्या डिव के पास कुछ है, हाँ, डिव के पास है कितना, 40। तो इस बार ये क्या फॉलो करने वाले हैं, 40 पिक्सल फॉलो करने वाले। तो हायरार्की हमेशा इस तरीके से नीचे से ऊपर जाने वाली है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर आप इसको चलाओगे, मे बी इसको आपने सेव नहीं किया हो, ओके, यहाँ पे, और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एक सेकेंड, ओके, सो अभी ये किसको फॉलो कर रहा था, 30 या 40, मे बी डिव अभी फॉन्ट साइज को अप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास खुद की फॉन्ट साइज होगी। चेंज करते हैं अपन लोग, एक सेकेंड, इसको किसी और में डाल दो, या तो फिर एक काम करो ना, ऐसा कर लो, एक पैराग्राफ में डाल दो, और राइट, इसको खुद को एक पैराग्राफ में डाला जिसकी लेट्स सपोज एक क्लास दे दो आप, या कुछ भी दे दो, एक आईडी दे दो आप, इसकी आईडी दे दी, लेट्स सपोज क्या दी मैंने, मेन पैरा, राइट, मेन पैरा। और यहाँ पे इस डिव की जगह आप उसको ले लो, क्योंकि डिव अभी फॉन्ट पे कोई इश्यू कर रहा है, उसका फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको अपन बिग पैरा कर लेते हैं। ओके, क्या नाम था, मेन पैरा था ना, ओके, लेट्स सी, अपन इसको देखते हैं कि क्या ये इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। अभी भी ये, या तो फिर ये, अच्छा ये भी हो सकता है एक चीज कि अभी जो भी आप ये फॉन्ट देख रहे हो ना, ये कौन सा फॉन्ट है, जो भी बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट आपने यूज किया है, मे बी इसमें ये इससे ऊपर के पिक्सल को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, 30 पिक्सल से ऊपर को, राइट। क्योंकि फॉन्ट में भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, कल अपना पूरा टॉपिक ही रहेगा कल का, कि जो आपको कुछ भी फॉन्ट चाहिए, मान लो अगर आपके पास फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से ला सकते हो। आप देखो fonts.google.com पे जाओगे, साइट पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स दिखेंगे, राइट। जैसे ये देखो, अब इवन इसमें भी ये लिखा होगा कि ये देखो, यहाँ पे हर फॉन्ट के साथ लिखा होता है कि कितना सपोर्ट कर सकता है, कितना सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन जैसे देखो, यहाँ पे आप फॉन्ट स्क्रॉल करते जाना, खाली आपको जो भी फॉन्ट पसंद आए उस फॉन्ट को आप ला सकते हो अपने अंदर। जो या तो हो सकता है कि आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट उस फॉन्ट को क्या करे, सपोर्ट करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट उस फॉन्ट को क्या नहीं करे, सपोर्ट नहीं करे। अगर बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो फिर यहाँ से इस पे क्लिक करके फिर ऑटोमेटिकली अपने को ऑप्शन देगा जो कल पढ़ेंगे, सेलेक्ट दिस स्टाइल, और यहाँ से कुछ चीज कॉपी करके अपने को कहाँ पे ले जानी पड़ेगी, अपने HTML पेज पे। और जैसे ही कॉपी करके ले जाओगे, इस फॉन्ट को आपका जो भी HTML है वो क्या करेगा, सपोर्ट। लेकिन उसमें भी हमेशा रूल रहेगा, जब भी आप फॉन्ट की बात करोगे, आपका सिस्टम उस फॉन्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। या देखो, जैसे इवन फॉन्ट में अपन देखेंगे कि फॉन्ट को आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई फॉन्ट बोल्ड होता है, कोई फॉन्ट लाइट होता है, तो आप फॉन्ट को लाइट बोल्ड कर सकते हो, लेकिन हर एक फॉन्ट नहीं होने वाला, डिपेंड करेगा कि वो सपोर्ट करता है उस वर्जन को या नहीं। क्योंकि जो भी फॉन्ट आप डाउनलोड करके लाओगे, अगर वो फॉन्ट सारे वर्जन में अवेलेबल है, बोल्डर वर्जन में भी अवेलेबल है और बड़े वर्जन में भी अवेलेबल है, तो वो सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वैसे ये सब कुछ लिखा होगा यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे बोला ना, ये बिगिनर के लिए है, रेगुलर ये किस पे रहता है, 400 पे, क्योंकि जब बोल्ड की बात करेंगे तो 100 से लेकर 900 तक की रेंज होती है। तो जैसे ये रेगुलर किस पे रहता है, 400 पे। अब हो सकता है इससे लाइटर वर्जन सपोर्ट करे, या इससे बोल्डर वर्जन सपोर्ट करे, या हो सकता नहीं करे। तो अकॉर्डिंगली आप फॉन्ट अपने हिसाब से पिक कर सकते हो, ताकि वो सारी चीजें सपोर्ट करने वाला, राइट। तो इसलिए मैंने अभी खाली जस्ट आपको फॉन्ट का साइज लेके बताया कि फॉन्ट साइज किस तरीके से लोगे एंड ऑल। बाकी एक्चुअली फॉन्ट अपन खुद का भी ला सकते हैं, या बार का जो गूगल से फॉन्ट अवेलेबल है वो भी आप ला सकते हो, डिपेंड करेगा। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो उस वेरिएंट में नहीं आएगा। बट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इस पे कि एक्चुअली हमेशा CSS किसको फॉलो करता है, डिसेंडिंग पैटर्न में चलता है। मतलब पहले खुद का पर्सनल होगा तो किसको देने वाला प्रेफरेंस,
पर्सनल को, उसके बाद पर्सनल नहीं होगा तो उससे ऊपर वाले को, देन उससे ऊपर वाले को, देन सबसे ऊपर वाला जो भी है उसको प्रेफरेंस देने वाला। तो जैसे मान लो अगर आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए ना कि सपोज जैसे अभी तक अपन ने जितना पैराग्राफ ये लिखा है, राइट, अभी अपन ने फॉन्ट साइज देना स्टार्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फॉन्ट साइज देना स्टार्ट किया, बट अपन ने फॉन्ट साइज नहीं दी थी तब भी तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था, राइट। कुछ जैसे मान लो बिल्कुल अपन ने कोई फॉन्ट साइज नहीं दी, सपोज यहाँ पे ये हटा देता हूं मैं, राइट, ये लेट्स सपोज जो भी मेन पैरा है मैं इसको हटा देता हूं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर ये अगर मैं CSS वापस लाऊं उसके 1 सेकंड, फाइल क्लोज हो गई है, ऑब्जेक्ट हियर जस्ट अ मिनट, ओके। अगर यहाँ पे ये जो CSS फाइल है, अगर मान लो मैं इसको सबको रिमूव कर दूं एक बार के लिए, मतलब सबको मैंने कमेंट कर दिया, अब आराम से देखना यहाँ पे, अगर मैंने सबको कमेंट कर दिया मतलब कहीं पर भी मैंने किसकी बात नहीं कर रखी है, फॉन्ट साइज की बात नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब अब अगर ये पैराग्राफ आएंगे तो कुछ तो फॉन्ट अभी भी दिखेगा आपको। जैसे अगर मान लो ये आप चलाओगे यहाँ पे, तो मान लो अगर आप इसको हिट करते हो देखो कुछ तो फॉन्ट आपको अभी भी दिख रहा है, ऑब्वियसली वो छोटा हो गया क्योंकि पिछली बार वो 25 या 30 पे चल रहा था, अब एकदम से ये छोटा हो गया, तो कुछ फॉन्ट तो अभी भी आपको दिख रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग आया, ये कितना आया, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो HTML रूट एलिमेंट होता है उसके एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप फॉन्ट की बात करोगे, फॉन्ट साइज की, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, जो सबसे रूट एलिमेंट होता है उसके 16 पिक्सल। तो अगर आपने कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये ऊपर जाता जाएगा, किसके पास जाएगा, रूट के पास, और रूट के पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो कितना लेके आएगा 16। तो अगर आप ये साइज देखोगे ना, ये कितने पिक्सल की साइज है, 16 पिक्सल की, राइट। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी हमेशा जो CSS फॉलो करता है वो यही है, अपने नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और जहां भी मिल गया वहां पे रुक जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देने लग जाएगा। अदरवाइज सबसे ऊपर जो रूट है उसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी फिर उसके अकॉर्डिंग ये चलने वाला, राइट। तो ऑब्वियसली अपना कल का पूरा डिस्कशन अभी अपन सब कुछ देख चुके, एक जस्ट फॉन्ट देखने के बाद फिर अपन बहुत सारे वेब पेज बनाना स्टार्ट कर देंगे कि वेब पेज कैसे बनता है, फिर उसमें कुछ और सेलेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी अपने को, तो वो अपन देखेंगे, और फिर अपन देखेंगे HTML और CSS से जो भी अपन वेबसाइट बनाएंगे ना वो एक्चुअली कैसी होने वाली है, स्टैटिक होने वाली, सारा कंटेंट आपको पहले से देना पड़ेगा, फिर उसको डायनेमिक करने के लिए अपन जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके चलता ना, राइट। तो फिर चलो आज रुकते अपन सेशन को यहाँ पे, कंटिन्यू करते कल से, लेकिन मेक श्योर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे ताकि जैसे ही आप अपन वेब पेज बनाना स्टार्ट करेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली चीजों को देख पाओगे। तो अभी जितनी भी चीजें हो रही, जितने भी सेशन हो रहे हैं, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए सो दैट चीजें लर्न करने में आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी नहीं। चलो फिर कल सेम टाइम 5 to 6:30 मिलते हैं अपन कल के सेशन पे। ऑब्वियसली कल सैटरडे बट देयर विल बी सेशन ऑन द शेड्यूल टाइम 5 to 6:30। कुछ डाउट था किसी को? फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होगा सौरभ अपन देखेंगे कल, कल पूरा अपना फॉन्ट पे, डोंट वरी। HTML separately in 4 different color, then we can use pen. Yes, you can use pen. Aman, correct. अगर आपको ऐसा करना आप pen यूज कर सकते हो। चलो, ओके गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।